महादेव की उपासना तो बहुत करते हैं, जानते हैं कि प्रभु आशुतोष है, जल्दी इच्छा पूरी करते हैं, जल्दी सुनते हैं, लेकिन कभी उनके जीवन से हमने प्रेरणा ली? हमारे तो महाराज थोड़ा कष्ट आ जाए, थोड़ी विपदा आ जाए तो भगवान का नाम छूट जाता है, भक्ति छूट जाती है। थोड़ा सा जीवन में विरोधाभास हो तो भगवान की माला पहले छूटती। अरे जिनकी उपासना कर रहे हो उनके जीवन को देखा कभी? जितनी कंट्रोवर्सी भगवान भोलेनाथ के जीवन में उतनी तो किसी के नहीं है। आप कहोगे महाराज कैसे? तो देखना, जो वस्तुएं नहीं मिलती है संसार में उन सब को भगवान भोलेनाथ ने मिला के रखा है। देखो भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर क्या विराजमान है? चंद्रमा। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, ठीक है। और भगवान के त्रिनेत्र में क्या है? आग, अग्नि है ना, त्रिनेत्र से अग्नि निकलती है। और भगवान के माथे पर क्या है? गंगा। अब बताओ, आग और जल दोनों के बनती है क्या? नहीं बनती, फिर भी भगवान ने साथ में रखा है। चंद्रमा अमृत का प्रतीक है। शरद पूर्णिमा पे क्या करते हो आप लोग? खीर बना करके छत पे रखते हो। क्यों रखते हो? कल रात को मैं ऊपर ही सोया था, बड़ा आनंद आया। पूर्णिमा की रात थी महाराज, ऐसा चांद चमक रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। तो पूर्णिमा की रात होती है शरद पूर्णिमा, और फिर गांव में तो इतना सुंदर लगता है, इतना आनंद आता है, बढ़िया स्वच्छ हवा चलती है, चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। तो शरद पूर्णिमा का पूरे साल इंतजार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि चंद्रमा की शीतलता, चंद्रमा से जो अमृत के जो बूंद हैं, अमृत के जो कण हैं, वो हमारे पात्र में आ जाए। जब हम खीर ग्रहण करें तो हमको आरोग्यता प्राप्त हो, जीवन में आनंद प्राप्त हो। तो चंद्रमा किसका प्रतीक है? अमृत का। तो माथे पर अमृत और गले में विष, जहर। अब बताओ, जहर और अमृत के बनती है क्या? जैसे रात और दिन दोनों एक साथ नहीं रह सकते महाराज, या तो दिन ही रहेगा या रात ही रहेगी। जहां दिन आ गया वहां रात अपने आप चली जाएगी। तो जहर और अमृत दोनों के नहीं बनती है, फिर भी भगवान ने साथ में रखा। अच्छा देखो, और मजे की बात, भगवान के वो गले का नेकलेस क्या है? सांप। भगवान के छोटे बेटे का साधन क्या है? गणेश जी का साधन चूहा, मूषक। बड़े बेटे का साधन क्या है? कार्तिकेय जी का क्या है? मोर। भगवान की घरवाली पार्वती जी, उनका साधन क्या है? शेर। और भगवान के खुद का साधन क्या है? बेल, नंदी। सब एक दूसरे के दुश्मन। बताओ, सांप का, वो चूहे का दुश्मन सांप, सांप का दुश्मन मोर, मोर को खाने जावे शेर, और उधर बेल को भी खाने दौड़े शेर। संसार में सब एक दूसरे के विरोधी, पर भगवान ने सबको एक ही घर में रख रखा, सब साथ रहते हैं। और भगवान शंकर क्या रमाते हैं शरीर पे? भभूत। और संग किसका करते हैं? भूतों का। अब महाराज भभूत से भूत भागते हैं, पर भगवान भूतों को भी रखते हैं और भभूत को भी रखते हैं। तो सारा जीवन महाराज कितना विरोधाभास है, फिर भी भगवान को देखा क्या कि कभी मुंह चढ़ा के बैठे हो या कभी ऐसे उदास बैठे हो? भगवान हमेशा प्रसन्न मुद्रा में। जहर पी के भी भगवान महादेव कहलाए। अरे अमृत पी कर के भी देव देव कहलाए, पर विष पी कर के भी भगवान महादेव कहलाए, भोलेनाथ कहलाए, शंकर कहलाए। पूछा किसी ने, प्रभु आप हमेशा विश्राम में कैसे रहते हो? भगवान ने कहा, देखो मेरे गले में है विष और मेरे हृदय में है राम, इसलिए मुझे है सदा विश्राम। क्यों भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं? क्योंकि इतना विरोधाभास है, फिर भी दिन रात भगवान शंकर की जिह्वा पर शिव जी निश दिन राम उचारे। शिव जी सभी गाइए सुंदर भाव। राम उचारे। शिव जी निश दिन राम उचारे। शिव जी निश दिन राम उचारे। राम बिना दूजो नहीं धारे। राम बिना दूजो नहीं धारे। पार्वती को राम सुनायो। पार्वती को
बतायो। राम बिना सब झूठ बतायो। क्या स्वामी रामचरण जी महाराज ने लिखा है, शिव जी निज दिन राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं धारे। तो महाराज भगवान शंकर इतना जीवन में विरोधाभास है, फिर भी दिन रात केवल राम नाम का सुमिरन करते हैं। केवल राम राम भगवान की जिह्वा पर रहता है, भगवान सदैव आनंद में रहते हैं। इसलिए महाराज आराम कौन कौन चाहता है? आराम सब चाहते हो। अरे आराम चाहते हो तो आराम शब्द पे ही ध्यान दे दो। आराम, जिस दिन जीवन में राम आ जाएंगे, जीवन में आराम आ जाएगा, जीवन में विश्राम आ जाएगा। जीवन में राम से प्रेम होना ही जीवन में आराम का आना, और यही भगवान भोलेनाथ का जीवन दर्शन है महाराज। वरना तो महाराज संसार को प्रसन्न करने जाओगे, संसार कभी राजी नहीं होगा। ध्यान रखना, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। भगवान राजी हो जाएंगे पर संसार राजी नहीं होगा, क्योंकि महाराज संसार तो भगवान से ही राजी नहीं है, आपसे क्या राजी होगा। संसार को राजी करने के चक्कर में मत पड़ो। अपने आराध्य को, अपने ठाकुर को, अपने परमात्मा को राजी रखने के प्रयास करते रहो, क्योंकि संसार महाराज कभी किसी से राजी नहीं। संसार का नाम ही संसार कहते हैं दुनिया को। ये दो मुई होती है, सामने क्या पीछे क्या। संसार का अर्थ ही, दुनिया का अर्थ ही यही है। एक बार क्या हुआ, मैं अक्सर एक दृष्टांत कहा करता हूं। भोलेनाथ और पार्वती जी जा रहे थे नंदी पर बैठकर। अब नंदी पर बैठ करके जा रहे थे तो देखो संसार की गति क्या होती। नंदी पर बैठ करके भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी जा रहे हैं। जब निकलने लगे महाराज मृत्यु लोक से, तो मृत्यु लोक से निकले तो लोगों ने कहा देखो रे देखो, इनके अंदर बिल्कुल बुद्धि नहीं है। बेचारा एक बेल और बैठे दो दो जने, उस बेल के तो प्राण निकल रहे होंगे, जीव पे दया ही नहीं है। भगवान ने सोचा कि अपन ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने तुरंत निर्णय लिया, और भगवान ने तुरंत निर्णय लिया। भगवान खुद उतर गए, पार्वती जी को विराजमान रखा और चलने लगे। लेकिन महाराज थोड़ी आगे गए और लोगों ने कहा देखो रे देखो, माथे बिठा रखा है घरवाली को, खुद तो पैदल चल रहे हैं, घरवाली को बेल पे चला रहे हैं। ऐसा है वैसा है। भगवान ने कहा ये भी ठीक नहीं है लगता है। भगवान ने पार्वती जी को तो उतार दिया ना, खुद बेल पे बैठ के चलने लगे। और महाराज आगे गए तो वहां भी लोगों ने कहा छोड़ा। लोगों ने कहा देखो मती मारी गई, नारी का सम्मान नहीं है। नारी को तो पैदल चला रहे हैं, खुद बेल पे बैठ के चल रहे हैं। भगवान ने कहा करे तो क्या करें। भगवान ने कहा एक काम करो, दोनों ही पैदल चलो और बेल को ही पैदल चलाओ। तो दोनों ही उतर गए महाराज। शंकर भगवान भी उतर गए, पार्वती जी भी उतर गई। अब बेल को चलाने लगे, साथ में दोनों चलने लगे। पर वहां भी संसार को संतोष नहीं था। लोगों ने कहा देखो रे देखो, मती मारी गई है, साधन है फिर भी उपयोग नहीं कर रहे हैं, बेल है फिर भी पैदल चल रहे हैं। तो महाराज संसार कभी राजी नहीं हो सकता। यथा दृष्टि तथा सृष्टि सूत्र है, जैसी जिसकी दृष्टि होगी उसको वैसे ही दिखेगी। जिसको अच्छा देखना है उसको अच्छा दिखेगा, जिसको बुरा देखना है बुरा दिखेगा। काला चश्मा पहनोगे तो सब काला दिखेगा महाराज, गुलाबी पहनोगे तो सब गुलाबी दिखेगा। संसार का सूत्र है। इसलिए संसार को राजी करने के चक्कर में मत पड़ो, परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करो। संसार तो ऐसा है महाराज, कोई अच्छा काम करें तो साहब दिखावा कर रहे हैं, नहीं करे तो के साहब धन है तो भी उपयोग नहीं कर रहे। ब्याह जल्दी हो जावे किसी का तो लोग क्या कहते हैं, लो साहब इतनी जल्दी चक्कर में पड़ गया। ब्याह नहीं होवे तो कहे कोई मिल नहीं रही, ज्यादा पढ़ ले वे तो के साहब ये तो किताबी कीड़ा है, नहीं पढ़े तो क्या अनपढ़ है। करे तो क्या करे इंसान। तुम्हारा संसार कभी किसी से राजी नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा को राजी करने का प्रयास करो। और भगवान महादेव का जीवन का सूत्र है, जीवन में कितने विरोधाभास आ जाए, जीवन में कितने कंटका किरण मार्ग आ जाए, जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए,
लेकिन भगवान का नाम नहीं छूटना चाहिए, भगवान से प्रेम नहीं छूटना चाहिए, भगवान की भक्ति नहीं छूटना चाहिए। यही तो महादेव सिखाते हैं। और इसलिए महाराज हर व्यक्ति की जिह्वा पर भगवान महादेव का नाम नृत्य करता है। आइए बड़े भाव के साथ नाम संकीर्तन कर लीजिए। भगवान महादेव विराजमान है काशी में और सारा संसार कहता है हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव सभी गाइए भाव से। काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, हो बाबा अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, हो बाबा अमरनाथ गंगे। ओ हर हर, ओ हर हर। ऐसे नहीं महाराज, दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते हुए ओ हर हर, ओ हर हर, ओ हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए शंकर भगवान की। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। जीवन में महादेव ने जीना सिखाया और यही अप्रतिहता भक्ति है जो भागवत कह रही है। कंठ का किरण मार्ग हो पर भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। लेकिन समस्या क्या है महाराज, भगवान याद कब आते हैं? कब याद आते हैं भगवान? जब जीवन में कष्ट आता है। देखो हर व्यक्ति का अलग अलग समय महाराज भगवान को याद करने का। अपना विजयपुर में भी लोग याद करे भगवान ने, कदी करे। ये किसान वर्ग की माताएं बहनें भाई लोग बैठे बरखा टाइम पे नी वेवे महाराज, तो ये सब याद करे, हे ठाकुर जी, हे छोगाला छेल, हे तावड़ा का धनी, बरखा अबे कर दे, बारिश हो जावे तो माँ के हऊ धान हो जावे। तो महाराज किसान याद करता है कब? वर्षा नहीं होने में। ये सेठ जी भी याद करें, कदी याद करें? हाँ कटे माल डूब रियो वे, घाटो लाग रियो वे, तो हे भगवान इन्हें परो पार पटक दीजो, यो काम माके बना दीजो। तो उस समय महाराज सेठ जी याद करते हैं। और आपके घर के बच्चे भी याद करते हैं भगवान को। कब याद करते हैं? अच्छा पता है आपको? हाँ एग्जाम आती है ना महाराज, जब कहना नहीं पड़ता कि तू मंदिर चले जा। घर से लेके स्कूल तक जितने मंदिर हैं सब जगह, हे हनुमान जी महाराज 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, पास करा देना। कहना नहीं पड़ता। और महाराज अफसर को भी याद आती है, कहीं रिश्वत में पकड़ा जाए तो हे प्रभु बचाना। और नेताओं को भी याद आती है भगवान की। कब आती है? हाँ चुनाव आते हैं जब, तो सारे भगवान याद आते हैं। तो जीव का स्वभाव है जब जब जीवन में कष्ट आए, विपदा आए, तो व्यक्ति भगवान को याद करता है। पर वास्तविक भक्त वो है जो बिना कारण भगवान को याद करता है, जो बिना हेतु के भगवान को याद करता है, जो हर समय भगवान को याद करे, वही भगवान का वास्तविक भक्त। तो महाराज भक्ति अहेतु की होनी चाहिए और अप्रतिहता होनी चाहिए। यही पावन उपदेश महापुरुषों ने प्रदान किया है।